क्या हो गया जो सेकुलर पार्टी में आप कई वर्षों तक रहे, अच्छे अच्छे पदों पर आपने काम किया और अचानक आप बीआरएस पार्टी में चले गए, ऐसी क्या वजह थी? ये अचानक तो कुछ भी नहीं है। पिछले कई दिनों से हम लोग साल भर से लगभग हम पार्टी को हमारे जो ह्यूमैनिटी के मसाइल है, छोटे मोटे समाज के मसाइल है, उस पर बात लगातार नुमाइंदगी हमारी चल रही थी। और अचानक फिर मुद्दा औरंगाबाद का जब मुद्दा सामने आया तो हमारी अपेक्षा हमारी पार्टियों से 25-25 साल काम करने के बाद ये थी कि कोई भी पार्टी माइनॉरिटी के शहर में, माइनॉरिटी में कोई भी निर्णय लेती है तो हम लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। और इतना बड़ा मुद्दा औरंगाबाद के नाम के बदलने का था, अगर बदलना ही था तो हमारी ये उसमें उम्मीद थी कि हमको विश्वास में लेते और विश्वास में लेके हमसे बात करते। कोई बात नहीं करने के अलावा अचानक फैसला लेके औरंगाबाद के नाम को बदलने का फैसला इस अंदाज से लिया जाता जैसी माइनॉरिटी की कोई अहमियत नहीं है महाराष्ट्र के अंदर में, इस औरंगाबाद शहर के अंदर में। तो हमको बहुत ख़राब लगा कि ये पार्टियां 50-50 साल से सेकुलर के नाम पे काम कर रही है, उसमें हमारा कोई तजाद नहीं। हमारे कुछ मसाइल थे जिसके ऊपर हम बात करते थे, चाहे एजुकेशन का मसला हो, माइनॉरिटी के कई स्कीमों का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो। हमने हमेशा इसके ऊपर नुमाइंदगी करने का काम किया है। मुसलमानों के ऊपर होने वाली नाइंसाफियाँ, चाहे वो फसादात के इलाकों की हो, चाहे वो किसी और वजूहात के इसके ऊपर हो, हमने हमेशा नुमाइंदगी माइनॉरिटी के बारे में करने की कोशिश की, उसका समाधान निकालने की कोशिश की और समाधान हम निकालते भी रहे। जहाँ जहाँ कुछ मसाइल आए इन पार्टियों ने हमको मदद भी की, कई नहीं भी की। तो कुछ चीज़ें हम नज़रअंदाज भी करते और कुछ चीज़ें नहीं भी नज़रअंदाज था। लेकिन औरंगाबाद के नाम का बदलने का मुद्दा जो है, हमारी उम्मीद ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हम भी आदर करते हैं, संभाजी महाराज का भी हम आदर करते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत है अपनी ज़िंदगी में जिसने हुकूमत का माल अपने पेट में नहीं डाला, और मौत जब हुई तो उतने पैसे थे कि जिसमें कफन दफन हो। ऐसा अजीम और गरीब, अजीम शान बादशाह हिंदुस्तान की तारीख में जिसका नाम लिया जाता है नहीं होगा। उनके बारे में उनके सहमत रखना, अरे हम तो किसी के बारे में खुसूमत नहीं रखते। सत्ता पक्षों में लड़ाया तो हर दौर में हिंदू और हिंदू से हुई है, मुसलमानों के साथ में हुई है। इस सत्ता की गलियारी अलग है, लेकिन औरंगाबाद का नाम एक मुसलमानों की यहाँ पे शनाख्त है, पहचान है। अचानक उसको ठोकर मार देना, उसको बदल देना और अपना सपोर्ट जाहिर करना, ये हमको बहुत दुख हुआ। हम चाहते थे कि ये हमसे पूछे, हमसे मशवरा ले और हम लोगों को विश्वास में ले, और करना ही था, उनका फैसला करना था। तो शायद मशवरे में बात तय भी हो सकती थी, कोई रास्ता निकल सकता था, लेकिन उसको गवारा नहीं किया। इसलिए कल मोर्चे में, जो औरंगाबाद में मोर्चा हुआ डिविजनल कमिश्नर साहब के ग्राउंड के अंदर में, तो मैंने निंदा किया दोनों पार्टी की। तो मैंने ये पॉलिटिकल निंदा नहीं किया है, ये मैंने दिल से निंदा किया, और इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ा। तो सिर्फ ये वजह औरंगाबाद के नाम बदलने की नहीं, उसके साथ साथ हमारे किस्म के एक लिस्ट है जिसके ऊपर हम 1 घंटा तकरीर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो नाइंसाफी की लिस्ट है माँ विकास अघाड़ी के नाम से। अब हमारे सामने 2-5 साल से मसाइल चल रहे थे, लेकिन ऑप्शन हमारे सामने कोई नहीं था कि कोई ऐसा सेकुलर ऑप्शन हो जिसके साथ हम काम करके अपने समाज को, छोटे छोटे समाज को, ओबीसी को, दलितों को हम इंसाफ दे सके। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं था। जब तेलंगाना के अंदर में हमने देखा कि रिजर्वेशन की बात आई तो वो माइनॉरिटी के साथ खड़े, दलितों की नाइंसाफी की बात आई तो वो उन दलितों के साथ खड़े, ओबीसी की बात आई तो वो ओबीसी के साथ खड़े, काश्तकारों की बात आई तो काश्तकारों के साथ खड़े। तो हमने बोला कि अब इससे अच्छा मॉडल, तेलंगाना से अच्छा मॉडल कोई नहीं हो सकता, और इससे अच्छी कोई लीडरशिप हो नहीं सकती है। तो पिछले 1 साल से हम लोग वॉच कर रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे कि भाई महाराष्ट्र के अंदर में आप आइए, महाराष्ट्र के अंदर में आप उतरिए, क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी प्रदेश है,
और जिस तरह उन्होंने सिंचन में काम किया काश्तकारों के लिए, जिस तरह माइनॉरिटी के साथ एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया, जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपनी दिलदारी बताने का काम किया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमने आज हम यहाँ के मसले पे नाराजगी तो हमारी थी, लगातार चले आ रही थी, महाराष्ट्र स्तर पे जो आपने लगातार जो है चले आ रही थी। तो बीआरएस जो पार्टी है, ये पार्टी कोई महाराष्ट्र और किसी स्टेट के वास्ते उन्होंने लॉन्च नहीं किया। पूरे मुल्क में फिरका परस्तों के खिलाफ राजशेखर रेड्डी ने हलफ उठाया है कि हम फिरका परस्ती को इस मुल्क से जड़ से उखाड़ेंगे और सेकुलरिज्म को पूरे मुल्क में कायम करेंगे। इस इरादे को लेकर वो मैदान में आए हैं, जिसमें उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को अपने साथ लिया है, ममता जी बनर्जी के साथ में उनकी बातचीत हुई है, कई स्टेट के सेकुलर सीएमओ के साथ मिलके वो चाहते हैं कि एक अच्छा किरदार वाला लोगों के सामने घटना मातक दस्तूर के कायदे के अंदर में और इंसाफ से भरा हुआ ऐसी लीडरशिप और ऐसी सियासत हम लोगों को दे सके जिसमें डेवलपमेंट भी हो, लोगों की हिफाजत भी हो, मजलूमों के साथ नाइंसाफी ना हो सके। तो हमें ये पैटर्न बहुत पसंद आया। तो हमने कहा कि भाई तुम इस पैटर्न को महाराष्ट्र के अंदर में लाओ, ये तुम्हारी पड़ोस का प्रदेश है और ये रनवे पे तुम आओ और पूरे मुल्क से यहाँ से फ्लाइंग करो। गुड फ्लाइंग, गुड लैंडिंग। अगर आप यहाँ पर इस पर्पस को खड़ा करते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर में जितने हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, जितनी जात बिरादरी का एक गुलदस्ता हमारे इस मुल्क में है खूबसूरत, उसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो बहुत हमारी 8 घंटे मीटिंग चली और हिंदुस्तान पे और महाराष्ट्र पे और अलग अलग प्रदेश पे माइनॉरिटी के खुसूसन बारे में क्या कर सकते हैं। तो जो उन्होंने माइनॉरिटी को उनके स्टेट में जो इंसाफ दिया है और जिस तरह का उनका बजट है, जिस तरह के उनके स्कीम है, उस पर अगर हम रोशनी डालेंगे तो काफ़ी समय वीडियो में जा सकता है। हम समय समय पे हर इशू पे बात करेंगे और वो इशू पे यहाँ लादने की कोशिश करेंगे, उसका फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। मेरी उम्मीद है कि मुल्क में एक नया समीकरण, एक नई दिशा होने जा रही है। ये जो पुराने सेकुलरिज्म के नाम पे पार्टियां हैं जो काम करते हैं वो करे, हमको सेकुलर के नाम पे उनसे भी कोई गुरेज नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर रहेगा कि जो नाइंसाफी करेंगे हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और लोगों को इंसाफ देने की कोशिश हम करेंगे। संक्षेप में बोल दिया हूं, अब मुद्दे को गरमा के कोई हवा देने की कोशिश मत करो। ये मुद्दा सिस्टम में आ चुका है। अब ऐसे सवालों को लाद के माहौल को टैग करने की, बदलने की कोशिश नहीं, अगली रणनीति बता दीजिए औरंगाबाद वालों को। बीआरएस की अगली रणनीति क्या है शहर में, जिले में? बिल्कुल पूरे जिले में संगठन पे काम होगा और पूरी ताकत के साथ सारे जात बिरादरी के लोगों को साथ में लेके चला जाएगा। हम कोई किसी एक कास्ट के ऊपर काम करने वाली ये बीआरएस जमात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सभी लोगों को साथ में लेकर एक बेहतर संगठन और सेकुलर संगठन जो सभी जमात वर्ग के लोगों को इंसाफ दे सके, ऐसा हम बनाने की कोशिश। पार्टी है, राष्ट्रवादी सेकुलर पार्टी है, इसमें 25-30 साल से क्या कर रहे थे? ये छोड़ने की नौबत क्यों है? उसको क्या डिटेल में बताने की जरूरत है क्या है ना बताने का तुमको? अब ये सब सामने है ना पखाड़ा, अब कितना खोलते हैं उनका पखाड़ा। ये लाखों लोगों को आपने जोड़ा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सियासत की आपने। अब बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र में जोड़ेंगे, पूरे मुल्क में जोड़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि सेकुलर नाम के ऊपर चलने वाली जमातें दिखाने के दांत कुछ रखती है और खाने के दांत कुछ रखती है। आगे लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, आज अब हमारे पास ऑप्शन है। उसी ऑप्शन पे हम इंसाफ देने की कोशिश करेंगे जो राजशेखर रेड्डी के अपने केसीआर साहब के रूप में एक अच्छा चेहरा इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा माइनॉरिटीज को इंशाल्लाह। इंसाफ देखना है, आप तेलंगाना जाके देखो, जो शख्स ने इंसाफ दिया है उसी से इंसाफ करने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ बात करते हैं इंसाफ की और इंसाफ ले नहीं सकते, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगा। ऐसा होगा क्या? बीआरएस ने दोनों हैदराबाद की पार्टी आमने सामने होगी। बीआरएस पार्टी हर उस हैदराबाद का हो कि देश के किसी कोने का हो,
अगर वो फिरका परस्त है उसके खिलाफ मुखालिफत के साथ लड़ाई जो है तो हमारी यहाँ पे होगी। बड़ा विजन है, ये कोई ठाटुर मातुर वाला काम नहीं, ये पूरे देश के अंदर में मुल्क के सवाल है। मुल्क के अंदर में एक ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है और पूरे मुल्क के जिम्मेदारान को साथ में लेके एक गंगा जमनी हिंदू मुसलमानों की तहजीब को साथ में लेके जो फिरका परस्ती के माहौल को बढ़ावा देने वाली जमातों को, उनको और हमको मिलके मुकाबला करना होगा। और देश के अंदर में जो बेकार नौजवान हैं जो आज घूम रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, काश्तकारों की जो आत्महत्या यहाँ पे हो रही है उसको रोकने के लिए हमको ये जमात को ताकतवर तरीके से साथ देना होगा, खड़े रहना होगा, जिसका अंदाजा आपको और हमको खुद इंशाल्लाह आने वाले दिन कानूनी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। औरंगाबाद शहर के अंदर में ये बिल्कुल नहीं चलेगा, बर्बरियत से कोई मामला यहाँ पर करेंगे वो उसको हम चलने नहीं देंगे। हम लोगों को रास्ते पे लाकर हमारा विरोध जताएंगे, घटना के एतबार से, दस्तूर के एतबार से, कानून के एतबार से। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे औरंगाबाद शहरियों से कि हम अमन के साथ, इंसाफ के साथ, और जो खाती है, जिम्मेदार है, हम उसको मदद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिनको तुम सता रहे, उठा रहे, ये हम चलने नहीं देंगे, ये चलना नहीं चाहिए। ऐसी मैं यहाँ पर अपनी बात को रखता हूँ और मैं कल पुलिस कमिश्नर साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात करके मैं ये बात रखूंगा। ये दोनों भी बेहतरीन शख्स है। डिविजनल कमिश्नर साहब बहुत इंसाफ परस्त इंसान है, पुलिस कमिश्नर साहब भी हमारे बहुत कानून पसंद इंसान है। मुझे उम्मीद है कि दोनों भी इस औरंगाबाद शहर के अमन के लिए बेहतर तरीके का इस्तेमाल करेंगे और कोई नाइंसाफी का अमल यहाँ पे नहीं होगा। ये उम्मीद के साथ मैं सबको दुआ की गुजारिश करता हूँ कि हमारा शहर पूरा अमन रहे, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, हमारे हिंदू मुसलमानों की आपस की जो भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, ये बरकरार रहे और उसको हम मजबूत करें। और जो कोई खाती होगा, चाहे हमारा हो या किसी और का हो, पुलिस उसको ना बख्शे और उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो करे, लेकिन नाइंसाफी किसी के साथ ना हो, इसकी उम्मीद हम उनसे करते हैं। चल रहे हैं यहाँ की पार्टी का सरबराह हमारा जो खासदार है, ठीक है, फसाद हुआ, जो लोगों ने यहाँ पर माहौल खराब किया, जो बातें सामने आई है, तो जिन लोगों ने उस पर अपना अमल दरामद किया और नाइंसाफी करके पत्थरबाजी की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने में हमारे को कोई एतराज नहीं है। लेकिन उनके नाम पे कार्रवाई के खिलाफ वो लोगों को भी पकड़ो, मैंने वीडियो देखा खासदार की, वो लोगों को भी पकड़ो जो दरवाजे के बाहर खड़े हैं, देख रहे। अरे तुम्हारे इलाके में कोई मामला होता है तो खड़े रहेंगे लोग। इस तरह के जिम्मेदार आदमी ने इस तरह की भाषा करना और लोगों के इरादे और उम्मीदें पस्त कर देना, मैं इस बात की मुखालिफत करता हूं और निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। और मैं गुजारिश करता हूं पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद से कि तुम बिल्कुल इंसाफ करो, जो खाती है, लेकिन खाती के नाम पे किसी को भी उठा के जिस बर्बरियत से डिपार्टमेंट काम कर रहा, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और ये चलने नहीं देंगे। आप उठाइए उन लोगों को जो खाती है, आपके कैमरे में आते हैं और आपको लगता है कि ये उसका जिम्मेदार है, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे और शहर में हम अमन को कायम रखेंगे।